चिल्ड्रेन, तो आज हम लोग देखते हैं लेंस फॉर्मूला। और पिछले लेक्चर में देख रहे थे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस का डिफरेंट पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। और ये लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और दूसरा हम देखेंगे मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन इसमें चलेगा v/u, और मिरर में चलता था -v/u। तो लेंस फॉर्मूला हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। नंबर 1, इन कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f है और ये 2f है। यहां पर भी हमने ले लिया ये f और ये ले लिया हमने 2f। क्लियर है। तो इमेज का अगर हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है बियॉन्ड 2f होता है। एक लाइट रे को ऐसे लेगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, जहां दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हमने ले लिया ए बी है मेरा ऑब्जेक्ट हाइट, दिस इज ए डैश बी डैश इमेज हाइट। क्लियर है। यहां तक इस पॉइंट को हमने ले लिया डी डबल डैश। क्लियर है। अब ये जो मेरा है यहां से यहां तक, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है। और ये जो है मेरा यहां से यहां तक, दिस इज फोकल लेंथ। और ये मेरा इमेज डिस्टेंस। अगर ये इमेज डिस्टेंस है v और ये f है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा v माइनस f होगा। क्लियर है। देखते हैं आगे। तो हम लेते हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल A'OB'। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल के इक्वल है। ये 90, ये भी कितना है मेरा 90। ये जो मेरा थर्ड एंगल यहां से लेके यहां तक, ये अपने आप इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, मींस ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल A'OB' both are similar, so it is written as A'(B'), ये नेगेटिव में है, -A'(B' by AB अपराइट है तो ये पॉजिटिव होगा। और ये डिस्टेंस है मेरा v इक्वल टू v बाय ये डिस्टेंस इसका है u, इसको हम लिख सकते हैं -u। दिस इज माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा A'(B' बाय AB इज इक्वल टू v बाय u, इक्वेशन 1। फिर हम सिमिलरली लेते हैं ट्रायंगल OFB' एंड ट्रायंगल A'FB'। देखिए यहाँ पे OFB' एंड A'FB' का ये एंगल इक्वल है इस एंगल का, ये 90 ये 90, तो ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल जो है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो उसमें भी हम लिख सकते हैं क्या, -A'(B' बाय ये हाइट जो है मेरा OB' इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है मेरा कितना v माइनस f, और ये कितना है यहां से यहां तक f। क्लियर है। अब ये माइनस साइन को राइट साइड ले जाएंगे तो A'(B' बाय OB' इज इक्वल टू f माइनस v बाय f। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 का LHS सेम है
तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं V बाई यू इक्वल टू F माइनस V बाई एफ एंड इट इज इक्वल टू VF इक्वल टू UF माइनस UV। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा। अब इसमें हम करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF। तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो VF बाय UVF ये इक्वल हो जाएगा UF बाय UVF, यहाँ पे माइनस है UV बाय UVF। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मेरा होगा VF से VF कैंसिल, U से U, F से F, UV कैंसिल। यहाँ पे बचेगा 1 बाय U, यहाँ पे बचेगा 1 बाय V, यहाँ पे बचेगा माइनस 1 बाय F, और इसको हम इधर ले आते हैं 1 बाय F इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U। ये मेरा हो गया लेंस फार्मूला। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में आता है। मिरर में फॉर्मूला होता था 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F। लेंस में आया है मेरा 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F। अब बाय U, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V बाय U। क्लियर है? इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। मीन्स इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट को क्या कहते हैं, हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। और ये जो मैग्निफिकेशन आएगा मेरा V बाय U। अगर इमेज मेरा रियल है तो इसीलिए माइनस आ गया था, अगर वर्चुअल रहता तो पॉजिटिव आता। क्लियर है? यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ऑलवेज रियल या वर्चुअल हो, किसी के केस में मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेंस में V बाय U लिखेंगे। मिरर में क्या लिखते थे, माइनस V बाय U। क्लियर है? ये अब हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होगा देखते हैं। नंबर बी में देखते हैं हम इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में लेंस फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो यही होगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F। ये कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे, मान लिया हमने ये F है, ये भी F है, ये मेरा 2F है, ये 2F है। बियॉन्ड द लेंस कहीं भी रख करके बना सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ये मेरा है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस पे आने वाला है, तो ये ऐसे चला जाएगा। अब एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसमें डेविएशन नहीं होगा और यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होगा दिस इज वर्चुअल इमेज। क्लियर है? अब आप देखो, हम इसको लेट कर लिया ए बी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये है मेरा ए डैश बी डैश, ये मेरा इमेज है। इस पॉइंट को ले लिया, ये ओ है और यहाँ पे ले लिया बी डबल डैश। क्लियर है? अब ये डिस्टेंस जो है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है मेरा इमेज डिस्टेंस भी और ये है मेरा फोकल लेंथ एफ। क्लियर है? तो देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा एफ माइनस भी। अब देखिए ये एफ है, ये बी है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एफ माइनस भी। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम देखते हैं, आप देखो ट्रायंगल
AOB and A dash OB dash both are similar triangle. AOB and A dash OB dash both are similar. ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये 90 ये 90, ये थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा. क्लियर है? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसमें A dash B dash बाय AB, दोनों अपराइट है, पॉजिटिव होगा. A dash B dash बाय AB, ये डिस्टेंस मेरा कितना है यहाँ से यहाँ तक, B जो माइनस में B है, इसके लिए ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, माइनस में U है, माइनस माइनस कैंसिल. सो A dash B dash बाय AB is equal to V by U. This is equation 1. क्लियर है? अब हम देखते हैं, आप देखिए ट्रायंगल OFB डबल डैश, ट्रायंगल OFB डबल डैश एंड ट्रायंगल A dash FB dash both are similar. OFB डबल डैश ये ट्रायंगल और A dash FB dash both are similar, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये 90 इसका भी ये 90, तो ये जो मेरा थर्ड एंगल है यहाँ का ये अपने आप इक्वल हो जाएगा. और इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं, ये A dash B dash है मेरा, ये क्या है A dash B dash, और ये मेरा कितना है OB डबल डैश, ये इक्वल हो जाएगा मेरा, ये मेरा डिस्टेंस F है. क्लियर है? और ये डिस्टेंस मेरा कितना है इसका, ये मेरा F माइनस V है. क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पे OB डबल डैश इक्वल है AB का, सो A डैश B डैश बाय OB डबल डैश को AB लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू F बाय F माइनस V. इक्वेशन 2. अब हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में LHS सेम है तो RHS हो जाएगा V बाय U इक्वल टू F बाय F माइनस V. क्लियर है? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरा UF इज इक्वल टू VF माइनस UV. अब इसमें हम कर देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF. तो डिवाइड करते हैं तो UF बाय UVF इज इक्वल टू VF बाय UVF माइनस UV बाय UVF. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, UF कैंसिल, VF कैंसिल, UV कैंसिल. यहाँ पे बच रहा है 1 बाय V इक्वल टू, यहाँ पे बच रहा है मेरा DV कैंसिल है, 1 बाय U. यहाँ बच रहा है, यहाँ पे है माइनस 1 बाय F बच रहा है. क्लियर है? अब हम इसको इधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड 1 बाय F इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 बाय V माइनस 1 बाय U. क्लियर है? आपने देख लिया इमेज रियल हो या वर्चुअल हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में मैग्निफिकेशन कितना आया है मेरा 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F. क्लियर है? अब हम इसी में देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन देखते हैं. अब यहां पे देखते हैं मैग्निफिकेशन and magnification is called image height by object height. अब यहीं पे मैग्निफिकेशन निकल जाएगा मेरा ट्रायंगल AOB and triangle A dash OB dash both are similar, so A dash B dash by AB. क्लियर है? A dash B dash by AB, ये डिस्टेंस मेरा A dash B dash का माइनस भी है और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक माइनस U है. सो A dash B dash by AB is equal to माइनस माइनस कैंसिल V by U
दिस इज कॉल्ड इमेज हाइट, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हाइट v बाई यू, और इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। सो योर मैग्निफिकेशन इज v बाई यू। हमने देखा कि लेंस में मैग्निफिकेशन v बाई यू आया और मिरर में आया था माइनस v बाई यू। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं आगे। क्लियर है यहां तक? हमने देखा क्या, ये लेंस फॉर्मूला क्या था मेरा, लेंस फॉर्मूला था 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। आप किसी भी केस में ले लो यही फॉर्मूला होगा। आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं वही जो आप एक केस का बनाए थे, इस केस में आप लेंस फॉर्मूला प्रूव करके देखेंगे। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये मेरा 2f है। क्लियर है? ये f है, ये मेरा 2f है, और एक ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रख दिया, तो इमेज जो होगा मेरा वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर है? आप देखिए इसको हम बढ़ाएंगे इधर, तो कहीं न कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? और ये जो मेरा होगा, ये अगर ए बी लेते हैं तो ये भी मेरा क्या होगा, ए डैश बी डैश। क्लियर है? अब आप देखो इसको आप ले लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये मेरा, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बी डबल डैश, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, फोकल लेंथ है। अब इसमें भी आप प्रूफ करोगे तो वही फॉर्मूला आएगा, इसमें खुद से प्रूफ करके देखना है। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, और मैग्निफिकेशन निकाल करके देखना है v बाय यू ही आएगा। इमेज ऑब्जेक्ट हो या रियल हो, लेकिन लेंस फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी, फिर ले लेंगे ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। क्लियर है? दूसरी बार में हम ले लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी, और एक ट्रायंगल ले लेंगे एफ ओ बी डबल डैश, तो मेरा आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये कन्वर्जिंग बीम है, और ये जो मेरा कन्वर्जिंग बीम किसी पी पॉइंट पे मीट कर रहा है। क्लियर है? ये कन्वर्जिंग बीम है और ये कन्वर्जिंग बीम किसी पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और इस कन्वर्जिंग बीम से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये जो कन्वर्जिंग बीम है, और इस कन्वर्जिंग बीम का ये लेंस अगर बना देती है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, और यहां से इस पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पे एक लेंस को रख दिया हमने। ठीक है? और इस लेंस का जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ है मेरा 10 सेंटीमीटर। इस लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो कहता है इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, आप देखो कन्वर्जिंग बीम है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट मेरा कितना पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है मेरा 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसका फोकल लेंथ जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो इमेज डिस्टेंस निकालना है। आप जानते हो ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट रे को ऐसे नहीं जाने देगा, जाकर के कहीं न कहीं यहाँ पे मीट करेगा, और यहाँ जो होगा मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होगा। हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, भी हम पढ़े थे 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। सो 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 बाई एफ, एफ कितना है मेरा 10, प्लस 1 बाई यू कितना है 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 1 बाई बी इक्वल टू, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये जो मेरा 6 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। सो v इक्वल टू 60 बाय 11।
5 पॉइंट कुछ आएगा, इतना सेंटीमीटर। मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 50/11 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? ये एक क्वेश्चन था। अब इसी में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कन्वर्जिंग बीम है और कन्वर्जिंग बीम किसी P पॉइंट पे मीट कर रहा है और इसके पाथ में एक कॉनकेव लेंस को हमने रख दिया। दिस इज अ कॉनकेव लेंस और इस कॉनकेव लेंस का ये हम प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया और ये ऑप्टिकल सेंटर और इसका फोकल लेंथ -12 से -10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? और इस पॉइंट P से 12 सेंटीमीटर पे हमने एक लेंस को पुट कर दिया जो कॉनकेव लेंस है। तो आप जानते हो ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्या करेगा, लाइट रे को ऐसे ले जाएगा, यहां से ये ऐसे ले जाएगा और इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहीं न कहीं यहाँ पे होगा। क्लियर है? दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ये मेरा इमेज बना दिया, ये ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर भी हमको कह रहा है इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो हम कंडीशन लगाएंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ये हो जाएगा 1/f -10 सेंटीमीटर, ये मेरा प्लस 1/12, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा -6 प्लस 5 -6 प्लस 5, ये मेरा हो जाएगा कितना, -1/60। सो v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो जरा सा, ये जो मेरा है, ये जो इस तरह से नहीं जाएगा लाइट रे। अब जब हमने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया तो हमको आ रहा है, हमको जो आ रहा है इमेज डिस्टेंस -60 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये लाइट रे को और डाइवर्ज कर दिया है ऐसे। यहां से जो लाइट रे इस तरह से जाने लगा, ये इस तरह से जा रहा है और इस तरह से जा रहा है। इसको अगर हम इस तरह से बढ़ाएंगे ऐसे, तो कहीं न कहीं पीछे की तरफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि मेरा ये जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है -60 आ रहा है। -60 का मतलब लेफ्ट साइड में कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलते हैं आगे क्या है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है if the focal length of the lens is 20 centimeter, what is the distance of the image from distance of the image from the lens in the following figure। फिगर इस तरह से दिया हुआ है, ये फिगर है। ये मेरा डायरेक्ट जरा ये फिगर है और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट नंबर का चॉइस दिया हुआ है नंबर 1 में 5.5 सेंटीमीटर, नंबर 2 चॉइस है 7.5 सेंटीमीटर, नंबर 3 चॉइस है 12 सेंटीमीटर, नंबर 4 चॉइस है 20 सेंटीमीटर। आप बनाएंगे इसको, क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कन्वर्जिंग बीम है, इस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है, मींस ये मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा। तो आप जानते हो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहीं न कहीं यहाँ पे होगा।
मीन्स इमेज का जो डिस्टेंस होगा मेरा 12 से कम होगा, तो 12 से कम होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ 2 बचा हुआ है मेरा, इस 2 में से कोई होता। अगर मेरा नीट में क्वेश्चन रहता, अगर एक ही चॉइस रहता लेस देन 12 तो डायरेक्ट बना देते हम बिना सॉल्व किए हुए, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना होगा बिकॉज इमेज का डिस्टेंस लेस देन 12 होगा और लेस देन 12 का मेरा 2 दिया हुआ है चॉइस, और इस लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे वही 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f, f मेरा है 20 और प्लस 1/u है 12, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 60, 23 जा 60, ये 5, v इक्वल टू हो जाएगा मेरा 60/8, क्लियर है। ये हो जाएगा मेरा 30/4, ये हो जाएगा 15/2, सो योर आंसर इज 15/2, 7.5 सेंटीमीटर, ये मेरा 7.5 सेंटीमीटर आंसर आता, क्लियर है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये था मेरा क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर क्या होगा। हेडिंग देते हैं पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, और लेंस का पावर हम P से लिखते हैं, क्लियर है। और पावर जो होता है मेरा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। डिफाइन करेंगे तो कर लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, इसका यूनिट जो होगा 1/मीटर लिख सकते हैं या मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, नहीं तो डायोप्टर लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में एक लेंस है और इस लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो इसका पावर क्या होगा, तो हम निकालेंगे पावर इक्वल टू 1/f, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/f मेरा 25 है, इसको हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 को बाय 100 तो ये ऊपर चला जाएगा 100, ये 4 तो मेरा हो जाता 4 डायोप्टर, क्लियर है। मींस कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होगा मेरा पॉजिटिव होगा। अगर हमको क्वेश्चन रहता ये कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ मेरा दिया हुआ है f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, तो इसका पावर निकालते तो 1/f, f इन मीटर तो 1/-20 मीटर में कन्वर्ट करते तो ये मेरा हो जाता 5, सो पावर ऑफ द लेंस इज -5 डायोप्टर, वहां पे 4 डायोप्टर हुआ, क्लियर है। अगर इस तरह का जस्ट रिवर्स हमको दिया हुआ रहता है, इस तरह का जस्ट रिवर्स दिया हुआ रहता है हमको, एक लेंस है जिसका पावर 2 डायोप्टर है, एक लेंस है, ये लेंस है और इसका पावर दिया हुआ है मेरा 2 डायोप्टर, मींस कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ लिखेंगे पावर इक्वल टू 1/f, सो f इक्वल टू 1/p, ये हो जाता है मेरा 1/2, 0.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में करते तो 50 सेंटीमीटर आ जाता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता, क्लियर है। यहां तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2। क्वेश्चन में ये कह रहा है ये कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर से d डिस्टेंस पे इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है, ये डिस्टेंस d है और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ f1 है
और इसका फोकल लेंथ f2 है। क्लियर है? तब कहता है बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, मीन्स यहां से जो लाइट रे आ रही है ये पैरेलल बीम है, मीन्स ऑब्जेक्ट जो मेरा रखा हुआ है इंफिनिटी पे रखा हुआ है, एंड फाइनली ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस concave mirror combination returns to infinity, the distance must be equal to। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंस हो रहा है, जब ये दोनों कॉम्बिनेशन से लाइट रे रिटर्न्स होती है तो वह फिर इंफिनिटी पे चला जाता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मीन्स लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। खुद से बनाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस होता है तो वो रिटर्न हो जा रहा है अपने पाथ पर, तो लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ले जा रहे हैं तो ये लेंस का फोकस होगा यहाँ पे, तो एक लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। क्लियर है? यहां से भी लाइट रे जाएगी, इस तरह से जाएगी, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लाइट रे अपने पाथ पे रिटर्न हो जा रहा है, मीन्स यहाँ पे इंसिडेंस हुआ तो इसी पाथ पे रिटर्न हो गया। आप याद करो कॉनकेव मिरर में कोई भी लाइट रे अपने पाथ पर कब रिटर्न करता है, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो अपने पाथ पर ही रिटर्न कर जाता है। मीन्स ये जो मिरर का ये पोल है, ये पॉइंट लेंस के लिए f होगा, बट दिस पॉइंट फॉर मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इसका फोकल लेंथ f1 दिया हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये 2f1 हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये मेरा f2 है। सो d इक्वल टू 2f1 प्लस f2 होता। एकदम आसान क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर क्या होता मेरा सी नंबर का चॉइस सही होता। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।